माय नेम इज रंजीत। आज हम सीखेंगे पैवट टेबल का यूज करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलते हैं हम एक्सेल की सीट पर। तो हम ये आ गए। ये हमारा एक्सेल का एक ही है। यहाँ पर ये डेटा बना हुआ है। मैं आपको डेटा बना देता हूँ। पहले ये हो गया वेयर हाउस आईडी। वेयर हाउस आईडी मैंने आर के एफ टी पी मौर्य रखा है। इनवाइस अमाउंट और ये सप्लायर आर के एफ टी पी मौर्य रखा है। यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज हैं, यहाँ पर करेंसी है। मैं इसे क्वेश्चन ये बनाना चाहता हूँ कि ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे हम इसमें फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पर जैसे ही फिल्टर करते हैं तो यहाँ ढेर सारे नेम आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाउ मेनी कैटेगरीज, कितनी इसमें कैटेगरीज हैं और वो कैटेगरी का कितना बिल आया, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो आप जैसे मैं एक चीज का बिल निकालना चाहूँ तो आप सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर लगाने के बाद ये करेंगे। अब मान लो मुझे बुक का बताना है तो यहाँ बुक में लगाया क्लिक और ओके कर दिया और यहाँ से देख लिया कि बुक का कितना कीमत है, इसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपके यहाँ शो कर गया यहाँ पर 850 रुपया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज हैं उनका क्या रुपया आया, आप उसको शॉर्ट टर्म में बना के मुझे बताओ। तो उसके लिए क्या करते हैं गाइज, उसके लिए हम करते हैं पाइवट टेबल लगाते हैं। तो कैसे पाइवट टेबल लगाएंगे, उसके लिए मैं आपको, चाहे तो आप इसमें ही लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसके लिए दूसरा भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, दूसरे उसमें लगा के आपको दिखा रहा हूँ कैसे लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल करेंगे। अगर ये एग्जेक्टिंग वर्कशीट करते हैं तो ये इसी के नीचे आ जाता है, बट जब न्यू वर्कशीट करते हैं तो ये क्या होता है, दूसरे एक एक्सेल शीट में बन जाता है, एक नई बुक खुल जाती है। तो यहाँ पर न्यू वर्कशीट रखते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही ओके करेंगे इस तरह कुछ आ जाएगा। अब यहाँ न्यू वर्कशीट आ गया है। अब हमें क्या चाहिए था, पहले कैटेगरीज चाहिए। तो कैटेगरीज हम कहाँ लाएंगे, रो में लाएंगे। तो कैटेगरीज हम कहाँ लाना है, रो में लाएंगे। तो इसको पकड़ के हम रो में डाल देंगे। दैट्स इज, ये रो है। अब हम रो में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हम ये रो बड़ा कर लेते हैं। ये यहाँ पर रो बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर ये कैटेगरीज में ये दिखाई देने लगा है आपके पास कितने प्रकार की कैटेगरीज थी। बेबी केयर सप्लाई, बुक, कैमरा, कैमरा एसेसरीज, ठीक है, कंप्यूटर एसेसरीज, ठीक है, डायपर एंड नैपीज, फ्रेग्रेंस, होम डेकोर, हाउस होल्ड, लैपटॉप, मोबाइल, स्टेशनरी, ये सारी चीजें। अब हम इनका ये जानना चाहते हैं कि इनका इनवॉइस जो अमाउंट था वो क्या होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं इनवॉइस अमाउंट पर और इस इनवॉइस अमाउंट को हम वैल्यू में रख देते हैं। जैसे ही वैल्यू में रखेंगे इनकी क्या हो जाती है, ये वैल्यू बता देगा। अच्छा, एक चीज अगर आपसे ये पूछी जाए, ये अभी तो आ गया बुक्स का कितनी कीमत होगी, यहाँ पर हमें बुक का यहाँ पर एक कीमत बता दिया, ये बुक की यहाँ पर कीमत बता दिया। अब इसमें एक चीज ये पूछी जाए कि ये बुक कितनी बार लिखा है, यानी ये बुक हमारे उसमें एक्सेल में कितनी बार लिखा है। तो गाइस इसके लिए हमें क्या करते हैं, सेम कैटेगरीज को नेक्स्ट अगेन हम इसी में वैल्यू में लिख देते हैं। तो आगे देखो यहाँ शो होने लगे कि ये बुक हमारा 5 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर हम इसको अब इंटरचेंज करना चाहें कि ये इनवॉइस अमाउंट को हम इधर रख दें और ये कैटेगरीज कितनी बार काउंट हुई है उसको इधर रख दें, तो इसको वैल्यू में जाने के बाद यहाँ से साथ करके उसको ऊपर से नीचे खींच देते हैं। इस तरह लग जाता है और इसके बाद आप इसमें आराम से इजीली बार्डर लगा दें। इस तरह आपको क्या हो गया, पाइवट टेबल से हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में पता कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं सीट 4 पे गया, सीट 1 पे गया। सीट 1 में अभी मैंने देखा कि बुक 5 टाइम लिखा था और यहाँ पर मैं एक बार नेक्स्ट अगेन बुक को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर बुक को जाने के बाद मैंने यहाँ बुक लिखा। अभी बुक का रेट कितना आ रहा था, यहाँ पर देखा हमने कि 850 यानी 850 रुपये आ रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ 500 रुपये बढ़ा दूं और इसको 700 रुपया बढ़ा दूं, अब यहाँ पर इसका अमाउंट हो गया, कितना हो गया आप देख पा रहे हो। इसको जैसे सिलेक्ट किए 1700 अमाउंट हो जाता है। बट जैसे इसके पाइवट टेबल में जाते हैं, इसके पाइवट टेबल में अभी भी 850 है। तो ये 850 क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए गाइस क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, इस पाइवट टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही रिफ्रेश कर देंगे आपका देखो ये यहाँ पर जो भी रिफ्रेश था एकदम करंट आ गया, ये यहाँ पर उसका 1700 रुपये ये आ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे भी बहुत अच्छी चीजें हैं इसे सीखने के लिए। डिजाइन कैसे लगाते हैं और भी इसके अंदर है, जिससे हम एडवांस पाइवट टेबल में सीखेंगे। तो अभी एक
बेसिक था पाइवट टेबल कैसे आपको लगाना चाहिए और कैसे हम जान सकते हैं। इसके बाद में आपको एक और पाइवट टेबल बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा होगा और यूनिक होगा। उसको अगर आपने सीख लिया, उसके अलावा इंटरव्यू में कहीं से पूछा ही नहीं जाता है। आप पूरे इंडस्ट्री में कहीं भी काम कर रहे हो, यही सब पूछा जाता है और यही से अगर आपको आ रहा है, आपका 100% डाटा एंट्री ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव या फिर आप MIS की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी गारंटीज है और ये सीखते रहिए वन बाय वन। ठीक है।